Hello students, I am Shubhangi Jain from Miami International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 17 of your science, that is stars and the solar system. चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कई सेलेस्टियल बॉडीज जो यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, कुछ कॉन्स्टलेशन उनके क्या नाम्स हैं, सोलर सिस्टम और हेवनली बॉडीज, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स जैसी कुछ टर्म और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और इनके क्या यूजेस है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स हैव बीन फैसिनेटेड बाय द ट्विंकलिंग स्टार्स। हम ये देखते हैं कि नाइट में हमें कई ट्विंकलिंग चीज़ें दिखती है नाइट स्काई में एंशिएंट टाइम से ही। तो ये सब क्या है? वी कैन ऑब्जर्व काउंटलेस tiny specks of light just by looking at during night time. However, in the night sky we can also observe the moon and the various planets which are part of solar system. इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो नाइट स्काई में हमें चीज़ें देखने को मिलती है, कई बॉडीज़ देखने को मिलती है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास स्टार्स। स्टार्स क्या है? ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। ल्यूमिनस मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की ही लाइट होती है। सो स्टार भी उन्हीं में से एक है। एट नाइट न्यूमरस डिस्टेंट स्टार्स कैन बी स्पॉटेड इन द स्काई। हमें नाइट टाइम पे कई ऐसे स्टार्स देखने को मिलते हैं। विद अनएडेड आइज वी कैन सी नियरली 3000 स्टार्स इन द नाइट। नॉर्मल आइज से हम लगभग 3000 स्टार्स नाइट में देख सकते हैं। वहीं अगर हम टेलीस्कोप की हेल्प लें तो हमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे स्टार्स नाइट स्काई में देखने को मिल सकते हैं। स्टार्स आर मेड अप ऑफ, ये स्टार्स किससे बने होते हैं? गैसेस से, हाइड्रोजन और हीलियम से। दे एमिट हीट, इनकी ये क्या करते हैं? अपनी हीट और लाइट एमिट करते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड देम। इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये अपने अंदर से क्या एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, हीट और लाइट रिलीज करते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। वहीं जब हम देखते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में हमें सन भी देखने को मिलता है, तो सन भी क्या है? एक स्टार ही है। इनफैक्ट द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और ये माना जाता है कि अर्थ के सबसे नियरेस्ट क्या है? सन ही है। जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन है। देयर आर सेवरल अदर स्टार्स दैट आर लार्जर दैन द सन। सन से भी बड़े कई स्टार्स हैं, लेकिन वो क्या है? हमें छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। जितनी ज़्यादा चीज़ हमसे दूर होगी उतनी ही वो स्मॉल देखने को स्मॉल दिखेगी। नाउ मेजरिंग डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हम ये डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज जैसे कि स्टार्स और प्लैनेट, ये बहुत ज़्यादा होती है। इनकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर्स और किलोमीटर्स में, लेकिन फिर भी हम जब यहाँ से देखते हैं डिस्टेंस से अर्थ से, तो हमें ये बहुत छोटी दिखाई देती है। सम स्पेशल यूनिट्स आर यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज़। इसीलिए इनके लिए कई अलग स्पेशल यूनिट्स यूज़ की जाती हैं हेवनली बॉडीज़ की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो पहली ऐसी यूनिट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस निकाली जाती है उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम डिनोट करते हैं AU से। तो 1 AU इज इक्वल टू, अगर हम अर्थ से लेकर सन की डिस्टेंस की बात करें तो ये कितनी? 1.496 इंटू 10⁸ डिस्टेंस किसकी है? सन और अर्थ के बीच में। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आर यूजुअली मेजर्ड। सन और प्लैनेट्स के बीच में भी हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही हमारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सन और जुपिटर की डिस्टेंस की, तो सन और जुपिटर में कितनी डिस्टेंस है? 5.2 AU, 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है लाइट ईयर। क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। इट इज डिनोटेड बाय LY। इसको हम LY से डिनोट करते हैं। द स्टार्स आर सेवरल लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। तो अगर हम स्टार्स की बात करें तो ये कई सेवरल लाइट ईयर्स अवे है, यानी दूर है हमसे। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सेकेंड नियरेस्ट स्टार। अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार तो कौन सा है? सन। और सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, जो कितना दूर है हमसे? लगभग 44 ट्रिलियन किलोमीटर्स, यानी कि 4.3 लाइट ईयर्स। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिस मीन्स दैट द लाइट टेक्स 4.3 ईयर्स टू रीच अस फ्रॉम दिस स्टार। कि लाइट को कितना टाइम लगेगा? अगर इस स्टार से, अल्फा सेंचुरी से कोई भी लाइट अगर ट्रैवल करेगी तो उसको 4.3 ईयर्स लग जाएंगे ट्रैवल करने में। नाउ मूवमेंट ऑफ द स्टार्स की बात करेंगे। स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई। हम देखते हैं कि स्टार्स क्या है? ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ मूव करते हैं स्काई में। दिस काइंड ऑफ मोशन ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू रोटेशन। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। और अर्थ भी कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। इसी की वजह से क्या है, हमारे जो स्टार्स हैं वो कैसे मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। However, there is one star which shines very brightly and appears to be stationary in the sky. लेकिन एक स्टार ऐसा है जो हमें ऐसा लगता है कि वहीं पे एक ही पोजीशन पे खड़ा होता है
एक ही पोजीशन पे स्टे करता है और बहुत ब्राइट दिखता है वो, इस स्टार को हम बोलते हैं पोल स्टार या फिर पोलरिस। इट कैन बी ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, और ये हम किस डायरेक्शन में देख सकते हैं, नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में, यानी कि हमारे ऊपर, अबव द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इन द स्काई। हमारी अर्थ किस पे रोटेट करती है, एक इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट करती है, हमने पहले भी पढ़ा है। इसी एक्सिस के नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल डायरेक्शन में हम क्या देख सकते हैं, पोल स्टार को देख सकते हैं। दैट इज वाई इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी इन द स्काई टू एन ऑब्जर्वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसीलिए ये क्या है, हमारे एक्सिस पे ही ये स्टार प्रेजेंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम अम्ब्रेला लेते हैं, अगर अम्ब्रेला को हम रोटेट करें तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता। इसी तरह से जो हमारे अर्थ के एक्सिस पर क्या है, पोल स्टार है, तो अर्थ फिर भी रोटेट करती है लेकिन एक्सिस रोटेट होता हुआ नहीं दिखता। सो इट इज़ यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। इसलिए हम इसको क्या यूज़ करते हैं, एज अ आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं हमारे डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। हम कौन सा स्टार यूज़ करते हैं, पोल स्टार, और इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है, पोलर स्टार को हम बोलते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के नाम से किस स्टार को जाना जाता है, पोलर स्टार्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स।